स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रकाश कसवा एंड वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज अपना टॉपिक है पोजिशनिंग ऑफ एब्डोमेन, यानी अपने एब्डोमेन की पोजिशनिंग कैसे लगाएंगे पेशेंट की, कैसे उसकी रेडियोग्राफी खींचेंगे, क्या क्या अपन को सावधानी बरतनी है, कौन कौन से व्यू इसमें अपन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें, टोटल चीज़ें अपन इसमें पढ़ेंगे। तो चलते हैं अपन अपने टॉपिक की तरफ। चलो अपन टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक का नाम है पोजिशनिंग ऑफ एब्डोमेन। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ सेट पेशेंट पोजिशनिंग, यानी अपने पास मैं पेशेंट की पोजीशन सेट कर रहा हूँ, तो सेट करने से पहले मुझे कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि भाई पेशेंट की अपन पोजीशन कैसे लगाएंगे। तो अपन कौन कौन सी पॉइंट्स उसको अपन अपने ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहले होती है एनाटोमी ऑफ एब्डोमेन। एब्डोमेन की एनाटोमी अपन को आनी ज़रूरी है। जब अपन को एब्डोमेन की एनाटोमी नहीं आएगी तो अपन को कैसे पता चलेगा कि अपन कैसे उसकी इंडिकेशंस खोज पाएंगे। तो सबसे पहले उसकी एनाटोमी अपन को आना ज़रूरी है। फिर इंडिकेशन यानी अपन ये क्यों करते हैं, कब करते हैं, तो वो चीज़ ध्यान में रखना ज़रूरी है अपन को। फिर होती है फिल्म साइज, कौन सी साइज़ की फ़िल्म लेंगे, एब्डोमेन के लिए कौन सी लेंगे, या अपन स्कल के लिए कौन सी लेंगे, चेस्ट के लिए कौन सी लेंगे। ऐसे अलग अलग साइज होती है ना फिल्म साइज। तो वैसे ही इसमें अपन एब्डोमेन में कौन सी साइज़ की फ़िल्म लेंगे। फिर है पोजिशनिंग ऑफ पेशेंट की कैसे पोजीशन लगाएंगे अपन, कैसे उसकी रेडियोग्राफी करेंगे। और फिर है पोजिशनिंग ऑफ कैसेट की कैसे पोजीशन लगाएंगे, पेशेंट की लगा दी, फिर कैसेट की लगानी है अपन को। फिर है सेंटरिंग ऑफ एक्सरे बीम, यानी अपन एक्सरे बीम की सेंटरिंग कहाँ करेंगे और कैसे करेंगे, वो चीज़ें अपन को इसमें लिखनी पड़ेगी। फिर है रेडियोग्राफिक अपीयरेंस, या इसको दूसरा नाम है एनाटॉमिकल इमेज, यानी अपन ने जो रेडियोग्राफ खींचा उस इमेज में अपन को क्या क्या दिखा, वो चीज़ें सारी इसमें अपन को बतानी है। फिर है अपना एक्सपोजर फैक्टर कौन कौन से होंगे। फिर है रेडिएशन प्रोटेक्शन, यानी अपन रेडिएशन की प्रोटेक्शन से यानी रेडिएशन से बचने के लिए अपन क्या क्या प्रोटेक्शन कर रहे हैं, वो चीज़ें इसमें अपन को लिखनी है। तो सबसे पहले अपन आती है अपनी एनाटोमी ऑफ एब्डोमेन। तो चलो पढ़ते हैं अपन एनाटोमी ऑफ एब्डोमेन। तो द एब्डोमेन इज द बॉडी स्पेस बिटवीन द थोरैक्स, चेस्ट एंड पेल्विस, यानी ये जो एब्डोमेन होता है एक बॉडी का स्पेस होता है। कहाँ पे स्थित होता है, थोरैक्स यानी चेस्ट और पेल्विस, इन दोनों के बीच में स्थित होती है। द डायफ्राम फॉर्म्स द अपर सरफेस ऑफ द एब्डोमेन एट द लेवल ऑफ द पेल्विस बोन, द एब्डोमेन एंड्स एंड द पेल्विस बिगाइंस। यानी इसमें क्या है कि अपन जो डायफ्राम होता है वो अपन का अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन का क्या करता है, वो निर्माण करता है। और जो नीचे का है, जो जैसे अपने पेल्विक्स बोन हो गई, वो अपने एंड एब्डोमेन का एंड वो बनाती है अपनी पेल्विस बोन्स। फिर है द एब्डोमेन कंटेन्स ऑल द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, जो अपने एब्डोमेन है वो जितने अपन डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है उनसे मिलके बनी होती है। यानी उसमें सारे अपने डाइजेस्टिव ऑर्गन्स जैसे इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, स्प्लीन, वो सारी चीज़ें इसमें स्थित होती है। ऑर्गन्स इंक्लूडिंग द स्टोमक, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, लीवर एंड गॉल ब्लैडर, ये सारी चीज़ें इसमें उपस्थित होती है। These organs are held together loosely by connecting tissues that allow them to expand and to slide against each other, यानी जो अपने ऑर्गन्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे से मिले हुए होते हैं, चिपके हुए होते हैं। किसके द्वारा, लूजली कनेक्टिंग टिश्यू, ऐसे टिश्यू जो लूज हो, ऐसे लूज कनेक्टिंग टिश्यू से क्या होते हैं, ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। The abdomen also contains the kidneys, spleen and many important blood vessels travel through the abdomen, यानी जो अपने एब्डोमेन में also contain यानी इसमें और भी पाई जाती है, किडनी भी, स्प्लीन भी एंड मैनी इंपॉर्टेंट यानी इम्पोर्टेंट ब्लड वेसल्स जो अपने एब्डोमेन से होके गुजरती है और भी इसमें सम्मिलित होती है। अब देखिए ये अपना एक नॉर्मली एनाटोमी का एब्डोमेन का एक डायग्राम है। इसमें अपन की सारी एनाटॉमी बताई हुई है, कहाँ पे लीवर स्थिति होता है, कहाँ पेनक्रियाज होता है, कहाँ स्टोमक होता है, कहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन, कहाँ लार्ज इंटेस्टाइन,
ये सारी चीज़ें इसमें बताई हुई है। अब देखते हैं अपन एब्डोमेन के कौन कौन से व्यू एब्डोमेन में कौन कौन से रीजन्स होते हैं। जो अपन देखते हैं कि जो अपनी एब्डोमेन होती है वो 9 यानी 9 रीजन से मिलके बनी होती है, जिसमें सबसे पहले होता है अपना राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, दूसरा होता है राइट लंबर, तीसरा होता है राइट इंग्नुअल, इसको अपन बोलते हैं इलियक, चौथा है एपिगेस्ट्रिक रीजन, पांचवा है अम्बलाइकल रीजन, छठवा है प्यूबिक जिसको हाइपोगेस्ट्रिक बोलते हैं अपन, सातवां है फिर लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, आठवां लेफ्ट लंबर और नौवां है लेफ्ट इंग्नुअल इलियक बोन। ये सारे अपने रीजन्स इसमें उपस्थित होते हैं अपनी एब्डोमेन में, और इन रीजन्स का अपन उपयोग करते हुए अपनों को क्या करना है, रेडियोग्राफी की सेंटरिंग वगैरह करनी है। ये देखिए यहाँ पे अपने एनाटोमी का एक एब्डोमेन का मैंने डायग्राम डाला, इसमें देखो सारी स्थिति बताइए भाई कौन सा रीजन कहाँ उपस्थित होता है, वो सारी चीज़ें इसमें देखो 9 के 9 पूरे रीजन्स बताई हुई है। कहाँ राइट हाइपोकॉन्ड्रियक होगा, कहाँ लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक होगा, कहाँ राइट लंबर होगा, कहाँ लेफ्ट लंबर होगा, कहाँ अम्बलाइकल रीजन होगा, ये सारी चीज़ें इसमें देखो स्थिति बताई गई है। अब देखो व्यू ऑफ एब्डोमेन के अपन कौन कौन से व्यू करते हैं, तो अपन देखते हैं कि पहला होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी अपने डाइजेस्टिव से संबंधित या अपने गैस्ट्रो से संबंधित अपन यदि कोई करते हैं रेडियोग्राफ, तो उसमें मोस्टली 4 रेडियोग्राफ होते हैं, जैसे एपी व्यू सुपाइन में, फिर एपी व्यू जिसको अपन एफए भी बोलते हैं वो इरेक्ट में करते हैं, फिर लेफ्ट लेटरल डेक्यूबिटस और लेटरल, ये 4 मोस्टली अपन 4 व्यू इसमें अपन करते हैं। फिर इसमें एक और भी होता है एपी व्यू जिसको अपन केयू भी बोलते हैं, यानी उसमें अपन किडनी ब्लैडर यूरेटर भी देखने के लिए अपन करते हैं, वो भी एब्डोमेन में ही सम्मिलित होगा। फिर है एपी फॉर प्रेगनेंसी, इन एपी व्यू करेंगे प्रेगनेंसी के लिए, यानी प्रेगनेंसी के लिए अपन व्यू कैसे करेंगे। फिर एपी है फॉर लीवर, यानी अपन लीवर के लिए कौन सा कैसे व्यू करेंगे एपी को, और एपी फॉर स्प्लीन के लिए कैसे करेंगे, और पोस्टीरियर ओब्लिक फॉर ब्लैडर के लिए कौन से कैसे करेंगे पोस्टीरियर ओब्लिक व्यू। तो चलो अपन चलते हैं अपन टॉपिक की तरफ। अपना पहला है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, उसमें एपी व्यू है सुपाइन में, सुपाइन के व्यू कैसे करते हैं, तो इसमें अपन पहले बताई गई है इसमें इंडिकेशन क्या होगी, तो एब्डोमेन पेन यानी अपने पेट में दर्द होगा, या एब्डोमिनल ट्रोमा, सस्पेक्टेड कैलकुलाई है, या सस्पेक्टेड एब्डोमिनल ऑब्स्ट्रक्शन है। यदि ये स्थिति अपने सामने होती है तो अपन क्या करेंगे, सुपाइन में एपी व्यू करेंगे पेशेंट का। जो उसकी जो फिल्म साइज होगी वो यदि पेशेंट अपना बड़ा पेशेंट है जिसका अपन एडल्ट बोल सकते हैं, तो उसका जो होगी वो 14-17 इंच की होगी अपनी कैसेट। और यदि अपन पेशेंट थोड़ा सा हल्का भी है तो उसके लिए अपन 12-15 में भी आसानी से अपने एब्डोमेन का एक्सरे कर सकते हैं, 12x15 इंच की फिल्म में। अब देखो, अब तीसरा पोजीशन ऑफ पेशेंट की कैसे पोजीशन लगाएंगे, तो द पेशेंट इज सुपाइन पोजीशन ऑन एक्सरे टेबल विथ नी फ्लेक्स्ड ऑन ए स्मॉल पिलो ऑन कंफर्ट देगी। अब इस लाइन में ये क्या बोलना चाहता है कि अपन पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लिटा देंगे और उसकी जो नी है वो एकदम से फ्लेक्स्ड करवा देंगे, और उनकी नी के नीचे क्या कर देंगे, पिलो लगा देंगे ताकि पेशेंट कंफर्टेबल रहे। कई पेशेंट ऐसे होते हैं जो क्या होता है कि वो एकदम सीधा लेटने में कंफर्टेबल नहीं होते, तो उनके पैरों के नीचे क्या अपनी यदि थोड़ा छोटा तकिया लगा देंगे तो वो थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएंगे। द मीडियल सैजिटल प्लेन परपेंडिकुलर टू द टेबल टॉप, यानी अपनी जो टेबल टॉप है, जो टेबल की लाइन है बीच की मिड लाइन, उसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए अपनी सैजिटल प्लेन बॉडी का। द मिड लाइन ऑफ द बॉडी शुड बी प्लेस्ड मिड सेंटर ऑफ द टेबल, यानी जो टेबल का मिड लाइन है सेंटर, उसी लाइन से अपनी बॉडी की मिड लाइन को मिलानी है, जैसे कि पेशेंट सीधा लेट जाए एकदम से और उसकी पोजीशन अच्छे से लग जाए। फिर है पोजीशन ऑफ कैसेट की कैसे पोजीशन लगाएंगे अपन, तो द लोअर बॉर्डर ऑफ कैसेट 2.5 सेंटीमीटर बिलो द प्यूबिक सिम्पाइसिस, यानी जो अपने प्यूबिक सिम्पाइसिस है उससे 2.5 सेंटीमीटर
नीचे की तरफ रखना है, जिससे क्या है कि अपना ब्लेडर तक का सारा आ जाए और उसमें कुछ भी कटे ना। फिर सेंटरिंग एक्सरे बीम की सेंटरिंग कहाँ करेंगे, तो द सेंट्रल डायरेक्ट थ्रू द मिड सेंटर ऑफ द कैसेट और अम्बलाइकस ऑफ फुली एक्सपायरेशन ड्यूरिंग एक्सपोजर। यहाँ पे अब जो अपन जो सेंट्रल रे है वो अपन डायरेक्ट थ्रू देंगे कहाँ पे, मिड सेंटर ऑफ कैसेट, यानी जो कैसेट का जहाँ मिड सेंटर होगा वहाँ पर देंगे अपन अपने सेंटरिंग ऑफ एक्सरे बीम, या फिर अपन अम्बलाइकस पे सीधा दे देंगे। और क्या पेशेंट को बोलेंगे कि आप सांस रोक के रखो। तो यहाँ पे इंस्पायरेशन आता, एक्सपायरेशन हो गया, टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। तो अब है रेडियोलॉजिकल इमेज। अब रेडियोलॉजिकल इमेज, इसमें अपन को एक्सरे खींच लिया अपन ने, सारा प्रोसेस कर लिया। अब इसमें अपन को क्या दिख रहा है, तो इन दिस इमेज द गैस फील इन बोवल क्लियरली विजिबल, यानी अपनी बोवल यानी अपनी इंटेस्टाइन यानी आंत, अपनी आंत में कोई भी गैस होगी तो अपन को क्लियरली विजिबल हो जाएगी। और सस्पेक्टेड कैलकुलाइज क्लियरली विजुलाइज, यानी कोई भी सस्पेक्टेड कैलकुलाई होगी, पत्थरी होगी, तो अपन को आसानी से दिख जाएगी। एब्डोमिनल वाल स्ट्रक्चर सीन क्लियरली, एब्डोमिनल की जो वाल का जो अपने शेडो बनेगी या जो स्ट्रक्चर है वो क्लियरली विजुलाइज हो जाएगा। इफ़ एनी एबनॉर्मलिटी फाउंड इन पेशेंट्स एब्डोमन क्लियरली विजुलाइज, यानी अपने जो पेशेंट की जहाँ एब्डोमन में यदि कोई भी एबनॉर्मलिटी होगी तो अपन को क्लियरली विजुलाइज हो जाएगी। अब एक्सपोजर फैक्टर कितने देंगे, वो तो वैसे तो डिपेंड करता है कि अपनी मशीन कौन सी है। कोई पुरानी मशीन है तो उसमें ज़्यादा भी देने पड़ सकते हैं, नई मशीन है तो उसमें कम में भी काम चल जाता है। लेकिन जो मोस्टली जो होते हैं वो ये होता है कि जो MS होंगे वो अपन 100 के समथिंग दे देंगे तो अपन को क्लियरली विजुलाइज हो जाएगा अपना एक्सरे एब्डोमेन का। KUB वो 80 बहुत है, डिस्टेंस है वो 90 सेंटीमीटर अपन को रखनी है, और जो ग्रिड होता है वो यूज इसमें लेंगे। फिर रेडिएशन प्रोटेक्शन, यानी रेडिएशन प्रोटेक्शन के लिए अपन क्या क्या उपयोग करेंगे, एक तो कॉलीमेशन करेंगे, लेड बैरियर करेंगे, लेड एप्रिन करेंगे, लेड गोगल्स एंड लेड सीट्स आर यूज्ड ड्यूरिंग एक्सपोजर, यानी एक्सपोज अपन करते समय यही है अपन को यूज में लेने हैं प्रोटेक्शन के लिए। अब ये देखिए अपन नॉर्मली देखो यहाँ पे इसके अम्बलाइकस पे अपन ने सेंटरिंग कर दी और इसका जो एक्सरे आया वो ऐसा आया। इसमें तो गैस भी फील हो रही है, मेरे को अच्छे से क्लियरली विजुलाइज हो रहा है, मेरा ब्लैडर पूरा इसमें दिख रहा है। अब दूसरा है FPF, फ्लैट पैड एब्डोमेन, इसका फुल फॉर्म होता है और जिसको अपन एपी इरेक्ट भी बोलते हैं। तो इसका इंडिकेशन क्या होगा, सस्पेक्टेड इंटेस्टाइनल परफोरेशन, यानी कोई भी परफोरेशन हो जाएगा तो अपन ये करेंगे। फिर सस्पेक्टेड सी द मल्टीपल एयर फ्लूइड लेवल, यानी अपन को कोई भी मल्टीपल एयर या फ्लूइड लेवल देखना है तो अपन क्या करते हैं, FEA करते हैं। या एब्डोमेन में कोई पेन हो रहा है तो अपन FEA करेंगे। फिर फिल्म साइज, वही फिल्म साइज होगी अपनी 14-17 या 12-15। पोजीशन ऑफ पेशेंट की पोजीशन उसमें अपन लिटा के कर रहे थे, इसमें अपन को खड़ा करके यानी इरेक्ट पोजीशन में करना है। तो द पेशेंट इरेक्ट स्टैंडिंग पोजीशन विथ बैग अगेंस्ट द बक्की या चेस्ट स्टैंड, यानी जो पेशेंट को अपन को खड़ा करना है और उसका जो बैग है वो अपन को उसकी तरफ करना है, अपन बक्की या कोई चेस्ट स्टैंड हो तो उसकी तरफ अपन उसकी बैग को कर देंगे। द मीडियल सेजाइटल प्लेन परपेंडिकुलर टू द टेबल टॉप, जो उसका मीडियल सेजाइटल पर प्लेन है वो क्या है, टेबल टॉप के परपेंडिकुलर होना चाहिए। द मिड लाइन ऑफ द बॉडी मिड सेंटर ऑफ द कैसेट, यानी इसमें क्या है कि जो मिड लाइन है अपनी बॉडी की वो कैसेट की मिड सेंटर में होनी चाहिए। पेशेंट स्टैंड ए प्रॉपर एनाटोमिकल पोजीशन, पेशेंट को प्रॉपर एनाटोमिकल पोजीशन में खड़ा रहना पड़ेगा। फिर है पोजीशन ऑफ कैसेट, अब इसमें कैसेट की पोजीशन कैसे लगाएंगे, तो द अपर बॉर्डर ऑफ कैसेट 5 सेंटीमीटर अबव द गोल ब्लैडर, यानी अपने जो गोल ब्लैडर है उससे 5 सेंटीमीटर ऊपर अपन को क्या करना है, उसकी पेशेंट की पोजीशन लगानी है। यानी कि अपने जो अपर बॉर्डर है अपने कैसेट का उसको 5 सेंटीमीटर गोल ब्लैडर से ऊपर रखना है।
गोल ब्लैडर स्टेनम, सो दैट बोथ सीपी एंगल एंड डायफ्राम आर इंक्लूड, जिससे क्या होगी अपने दोनों सीपी एंगल और डायफ्राम इसमें इंक्लूड हो जाए, इसके लिए अपन को ये पोजीशन लगानी है। फिर सेंटरिंग ऑफ एक्सरे बीम, सेंटरिंग वो डायरेक्ट थ्रू दी अम्बलाइकस विथ हॉरिजेंटल बीम ऑफ फुल्ली एक्सपायरेशन ड्यूरिंग एक्सपोजर, यानी इसमें जो वो सेंट्रल रे है अपन को वो डायरेक्टली अपन को कहाँ पे देना, अम्बलाइकस पे, अम्बलाइकस पे उसकी सेंटरिंग करनी है विथ हॉरिजेंटल, इसमें जो बीम का एंगल होएगा वो हॉरिजेंटल होएगा, और उसको पेशेंट को सांस रुकवा देंगे, कब, जब अपन एक्सपोजर करेंगे। यहाँ पे भी एक्सपायरेशन हो गया, यहाँ पे इंस्पायरेशन हो गया। एक्सपायरेशन का मतलब होता है छोड़ना और इंस्पायरेशन का मतलब होता है लेना। तो यहाँ पे अपन पेशेंट अंदर सांस लेके रोकेगा तो उसको इंस्पायरेशन बोलेंगे, एक ही चीज़ है दोनों। फिर रेडियोलॉजिकल इमेज, इमेज में अपन को क्या क्या दिखेंगे, मल्टीपल एयर फ्लूइड लेवल क्लियरली विजुअलाइज, यानी कोई भी पेशेंट का फ्लूइड या एयर होगी तो अपन को क्लियरली विजुअलाइज हो जाएगी। द बोथ सीपी एंगल एंड डायफ्राम आर सीन क्लियरली, यदि इन दोनों अपन को क्या, सीपी एंगल और डायफ्राम दोनों अपन को क्लियरली विजुअलाइज हो जाएंगे। और एनी फॉरेन बॉडी इन एब्डोमेन सीन क्लियरली, यानी कोई भी अपन को फॉरेन बॉडी होगी अपनी बॉडी में तो अपन को क्लियरली विजुअलाइज हो जाएगा। फॉरेन बॉडी किसको बोलते हैं अपन, यानी बाहर का कोई भी तत्व अंदर चल जाना, जैसे कोई लोहे की कील हो गई, सिक्का हो गया और कुछ और हो गया, तो वो सारी चीज़ें उसको अपन बोलते हैं फॉरेन बॉडी, इन बाहर की चीज़ अंदर बॉडी में चल जाना उसको फॉरेन बॉडी बोलते हैं। तो फॉरेन बॉडी होगी तो अपन को क्लियरली विजुअलाइज हो जाएगी। एक्सपोजर फैक्टर, वही एक्सपोजर फैक्टर सेम है, MS 100 kPSC डिस्टेंस, इसमें अपन को चेस्ट स्टैंड पे कर रहे हैं तो वहाँ पे 72 इंच अपन को डिस्टेंस रखनी है और ग्रिड भी यूज करना है। फिर रेडिएशन प्रोटेक्शन, उसमें वही रेडिएशन प्रोटेक्शन अपन को कोलिमेशन यूज लेना, लेड बैरियर यूज लेना, लेड एप्रॉन यूज लेना, लेड गॉगल्स यूज लेने, लेड शीट्स आर यूज्ड ड्यूरिंग एक्सपोजर, एक्सपोजर करते समय अपन को ये सारी चीज़ें यूज लेनी है। ये अपना देखो ऐसे मैंने पेशेंट को खड़ा किया और एक्सपोज कर दिया, और मेरा ये जो एक्सरे है इसमें दोनों सीपी एंगल डायफ्राम क्लियरली विजुअलाइज हो रहे हैं। फिर लेफ्ट लेटरल डेक्यूबिटस, डेक्यूबिटस व्यू अपन कब करते हैं, जब अपन को कोई भी फ्लूइड लेवल देखना हो तो अपन डेक्यूबिटस करते हैं, चेस्ट का भी करते हैं और एब्डोमेन, बाकी एब्डोमेन का भी करते हैं। तो इंडिकेशन क्या क्या है इसका, कि व्यू द सस्पेक्टेड फ्लूइड एंड गैस लेवल, यानी कोई भी गैस लेवल है फ्लूइड लेवल देखने के लिए अपन ये करते हैं। या विजुअलाइज द लेफ्ट साइड डायफ्राम, यानी लेफ्ट साइड का डायफ्राम को अपन को क्लियरली देखना तो भी अपन क्या करेंगे, लेफ्ट लेटरल डेक्यूबिटस करेंगे। फिल्म साइज वही सेम रहेगी। फिर है पोजीशन ऑफ पेशेंट, तो द पेशेंट लेइंग लेफ्ट लेटरल साइड विथ द कैसेट प्लेस्ड वर्टिकली कॉन्टैक्ट विद द बैक ऑफ पेशेंट, यानी जो अपन पेशेंट को अपन लेटरली लिटा देंगे लेफ्ट साइड की तरफ करके, और जो कैसेट होगी वो पेशेंट की बैक को टच करते हुए, यानी अपन को जो उसकी जो पीठ है उस पर अपन को खड़ा करके कैसेट को वहाँ पे लगाना है। बोथ आर्म एंड हैंड्स प्लेस्ड ऑन द पेशेंट हेड, तो पेशेंट के दोनों हाथ और बहुत हैंड प्लेस्ड, ये आर्म ये दोनों है वो क्या कहाँ पे रखनी है अपन को, सिर पे रखनी है पेशेंट के, जिससे क्या है कि वो अपने एब्डोमेन को ओवरलैप ना करे। द मीडियल सेजाइटल प्लेन पैरेलल टू द टेबल टॉप, यहाँ पे अपना पैरेलल होएगा मीडियल सेजाइटल प्लेन। अब कैसेट की पोजीशन, द मिड सेंटर ऑफ कैसेट 5 सेंटीमीटर अबाउट द हाइजेस्ट पॉइंट ऑफ इलियक क्रिस्ट, यानी जो इलियक क्रिस्ट है अपनी उसके 5 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ अपन को क्या करना है, उसकी सेंटरिंग करनी, क्योंकि पेशेंट लेटरली है तो लेटरली है तो उस हिसाब से अपन को लगाना है। सेंटरिंग ऑफ एक्सरे बीम, द हॉरिजेंटल एक्सरे बीम डायरेक्ट थ्रू द मिड सेंटर ऑफ कैसेट, कैसेट की मिड सेंटर में अपन को डायरेक्ट हॉरिजेंटली अपन को ये देनी है। फिर रेडियोलॉजिकल इमेज, रेडियोलॉजिकल इमेज में क्या हो जाएगा, अपन को गैस फील हो जाएगी या लेफ्ट साइड में कोई भी क्लियरली विजुअलाइज हो जाएगी, जो भी अपन फ्लूइड लेवल होगा या कुछ और होगा, और जो डायफ्राम होगा वो भी क्लियरली विजुअलाइज हो जाएगा, और ऑल गैस एंड फ्लूइड लेवल सीन इन लेफ्ट लेटरल साइड, सारी चीज़ें अपन को दिख जाएगी। एक्सपोजर फैक्टर सेम रहेंगे,
इसमें थोड़ा सा अपन बढ़ा देंगे क्योंकि अपन पेशेंट को क्या कर रहे हैं, लेटरली लेटा रहे हैं। तो लेटरल में क्या, थोड़ी बॉडी की थिकनेस बढ़ जाती है, तो इसमें अपन ने 100 से 120 कर दिया क्योंकि पेशेंट की थिकनेस के हिसाब से अपन को यूज लेना है। KVP 80 से 85 कर दी मैंने, यानी 80 से 85 कर दी। डिस्टेंस 90 सेंटीमीटर है और ग्रिड इसमें यूज लेना है। रेडिएशन प्रोटेक्शन सेम रहेगा अपन। देखो इसके पीछे अपन ने ऐसे कैसेट लगाएंगे, सेंटरिंग वो अपन सीधी इलियक क्रिस्ट पे करेंगे। देखो इसके इलियक क्रिस्ट पे एक कुछ आपको ऊपर की तरफ एक दिख रहा है, वो उससे क्या कि लिली अपन को विजुलाइज हो जाए, वहाँ पे अपन ने सेंटरिंग की है। लेटरल व्यू, अब अपन लेटरल व्यू कब करते हैं पेशेंट का, तो इंडिकेशन क्या होगा, एनी डेप्थ इंजरी, कोई भी अपन इंजरी हो जाए, जैसे कि पेशेंट का एक्सीडेंट हो गया, कुछ फॉरेन बॉडी अंदर चली गई, तो वो चीज़ें देखने के लिए अपन करते हैं। या कोई एक्सीडेंटल ट्रॉमा हो या एनी कोई फॉरेन बॉडी देखनी हो तो अपन ये करते हैं। फिल्म साइज हो गया अपना 14-17 या 12-15 सेम रहेगी। पोजीशन की पेशेंट की पोजीशन कैसे लगानी है, पेशेंट सुपाइन पोजीशन ऑन एक्सरे टेबल, टर्न आइदर साइड लेफ्ट या राइट। पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटाना और उसको एक साइड में लेफ्ट या राइट में, जिस साइड का अपन को करना है उस साइड में अपन को पेशेंट को लेटरली कर देंगे। द अंडर एग्जामिनेशन इफेक्टेड साइड कॉन्टैक्ट विद द टेबल, यानी जो जिस अफेक्टेड साइड यानी जिस साइड का अपन को करना है उसको अपनी फिल्म की कॉन्टैक्ट में रखना, अपने टेबल की कॉन्टैक्ट में रखना। द मिड सेंटर ऑफ टेबल शुड बी मिडवे ऑफ द बॉडी ऑफ पेशेंट, जो टेबल का मिड है वो अपने बॉडी की मिड में रहना चाहिए। कैसेट अपन को वही सेंटरिंग ऑफ कैसेट 5 सेंटीमीटर अबव द हाइजेस्ट पार्ट ऑफ इलियक क्रिस्ट, सेम रहेगा क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, लेटरली कर रहे हैं। सेंटरिंग ऑफ एक्सरे भी, द सेंट्रल रे डायरेक्ट थ्रू द 1 सेंटीमीटर अबव द हाइजेस्ट पार्ट ऑफ इलियक क्रिस्ट। सेंटरिंग कर दी, वहीं पे सेंटरिंग करनी है अपन को, 1 सेंटीमीटर पहले कर देनी थोड़ी सी। फिर रेडियोलॉजिकल इमेज, उसमें एनी फॉरेन बॉडी के लिए ली, सस्पेक्टेड इंजरी सीन के लिए ली, एंड व्यू टेकन मोस्टली ट्रॉमा पेशेंट, ये व्यू अपन मोस्टली ट्रॉमा पेशेंट के लिए करते हैं। एक्सपोजर फैक्टर में वही लेटरली कर रहे हैं तो अपन ने 100 से 120 ले लिया MS, KVP 80 से 85 ले ली, अपने जो डिस्टेंस है वो 90 सेंटीमीटर होगी और ग्रिड इसमें यूज लेंगे। रेडिएशन प्रोटेक्शन सेम रहेगा, कोलिमेशन, लेड बैरियर, लेड एप्रेन, लेड गॉगल्स एंड लेड शीट्स आर यूज ड्यूरिंग एक्सपोजर। इसकी जो पेशेंट की पोजीशन होगी वो ऐसे लगेगी, यहाँ पे अपन को सेंटरिंग करनी है, देखो ऐसे। अब है KUV क्या होता है, किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, ये तीनों चीज़ें देखने के लिए अपन KUV एक्सरे करते हैं। तो सस्पेक्टेड कैलकुलाई इन KUV रीजन में कोई भी कैलकुलाई पथरी होगी तो ये अपन व्यू करते हैं। फिल्म साइज 14-17 की होगी अपनी। पोजीशन ऑफ पेशेंट, द पेशेंट सुपाइन पोजीशन ऑन एक्सरे टेबल, द मीडियल सेजाइटल प्लेन परपेंडिकुलर टू द फिल्म, मिड सेंटर ऑफ द बॉडी शुड बी मिड लाइन ऑफ द टेबल, द पेशेंट होल्ड एंड ब्रीथ ड्यूरिंग एक्सपोजर। अब इसमें देखो जो पेशेंट को अपन सबसे पहले सुपाइन पोजीशन में लेटा देंगे और पेशेंट पूरा एनाटॉमिकल सुपाइन पोजीशन में, मतलब एकदम सीधा, अपने हाथ आर्म होंगे उसकी बॉडी की साइड में होंगे, पैर सीधे होंगे एकदम से। मीडियल सेजाइटल प्लेन है वो परपेंडिकुलर अपनी फिल्म के या टेबल के परपेंडिकुलर होना चाहिए पेशेंट का मीडियल सेजाइटल प्लेन। फिर मिड सेंटर ऑफ बॉडी शुड बी मिड लाइन ऑफ द टेबल, टेबल की मिड लाइन में होनी चाहिए। द पेशेंट होल्ड द ब्रीथ ड्यूरिंग एक्सपोजर करते समय पेशेंट सांस रोक ले। अब है पोजीशन ऑफ कैसेट, कैसेट की कैसे पोजीशन लगाएंगे, द लोअर बॉर्डर ऑफ कैसेट 2.5 सेंटीमीटर बिलो द प्यूबिक सिम्पाइसिस, उसका जो लोअर बॉर्डर है वो 2.5 सेंटीमीटर प्यूबिक सिम्पाइसिस से अपन को नीचे रखना, जिससे क्या कि अपना ब्लेडर कटे ना। फिर सेंटरिंग है वो डायरेक्ट थ्रू द कैसेट अम्बलाइकस, या तो मिड सेंटर ऑफ कैसेट या अम्बलाइकस पे अपन को सेंटरिंग करनी है। रेडियोलॉजिकल इमेज में इसमें शेडो ऑफ किडनी, यूरेटर एंड ब्लैडर आर सीन क्लियरली, इनकी तीनों की अपन को शेडो अच्छे से दिख जाएगी, किडनी की, यूरेटर की और ब्लैडर की।
द रेडियो ओपेक मटेरियल एंड फॉरेन बॉडी आर क्लियरली विजिबल इन केयूबी रीजन। केयूबी रीजन में कोई भी फॉरेन बॉडी होगी या कोई रेडियो ओपेक ऐसे मटेरियल जिनको एक्सरे पार ना कर सके उनको रेडियो ओपेक मटेरियल बोलते हैं। वो भी कोई होगा तो अपन को क्लियरली विजुलाइज हो जाएगा। जो गैस होगी वो अपन को क्लियरली सीन हो जाएगी अपने बाउल में या इंटेस्टाइन में। एक्सपोजर सेम रहेगा 100 kVp 80, डिस्टेंस 90 सेंटीमीटर, ग्रिड यूज करेंगे और रेडिएशन प्रोटेक्शन सेम रहेगा। यह इसकी अपनी सेंटरिंग ऐसे करते और ऐसे अपना एक्सरे आएगा। फिर एपीव्यू फॉर प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के लिए अपन एपीव्यू कैसे करते हैं? तो इंडिकेशन में क्या होगा, अपन सबसे पहले अपन को पता है कि जो रेडिएशन है वो बहुत ज़्यादा हानिकारक है अपने बॉडी के लिए, तो प्रेगनेंसी के लिए तो और भी ज़्यादा है, तो उसमें अपन व्यू कर ही नहीं सकते। लेकिन कब करना चाहिए अपन को? ए क्रिटिकल कंडीशन इन प्रेगनेंसी टाइम। प्रेगनेंसी टाइम में ऐसी कोई कंडीशन आ गई कि अब एक्सरे के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं, तो अपन करेंगे। फिल्म साइज है वो सेम रहेगी। पोजीशन है पेशेंट की, वो पेशेंट शुड बी एडवाइज टू एम्प्टी ब्लैडर बिफोर एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन करने से पहले पेशेंट को अपना कहेंगे कि आप अपना ब्लैडर खाली करके आइए, यानी टॉयलेट करके आइए आप। द पेशेंट सुपाइन पोजीशन ऑन एक्सरे टेबल। सुपाइन पोजीशन में लेटा देंगे, मिड लाइन है मिड सेंटर में कर देंगे टेबल की में। सेव द पेशेंट एब्डोमन बाय लेड एप्रोन मच एज पॉसिबल। यानी अपन को जो पेशेंट की एब्डोमन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपन को लेड एप्रिन से ढक के और एक्सरे करना है, जिससे क्या है कि फिटस पे इफेक्ट ना पड़े। पोजीशन ऑफ कैसेट। एसिड की वही 2.5 सेंटीमीटर बिलो द प्यूपिक सिंपाइसिस सेम केयूबी की रहेगी, क्योंकि अपन को ब्लैडर का मतलब अपने पेल्विस रीजन का करना है। इसमें पेल्विस रीजन में ही अपना फिटस होता है। फिर अपन सेंटरिंग ऑफ एक्सरे भी सेंटरिंग कैसे करेंगे? द सेंट्रल डायरेक्ट थ्रू द मिड सेंटर ऑफ कैसेट अम्बलाइकस। यानी अम्बलाइकस पे अपन को सीधी देनी है। फिर रेडियोलॉजिकल इमेज। द एनी एबनॉर्मलिटी इन एब्डोमन सीन के लिए कोई भी एबनॉर्मलिटी होगी अपनी एब्डोमन में तो अपन को क्लियरली सीन हो जाएगी, यानी अच्छे से दिख जाएगी। द शेडो ऑफ फिटस सीन क्लियरली, उसकी पेशेंट की अपनी बॉडी की या अपने फिटस की अपन को शेडो क्लियरली विजुलाइज हो जाएगी, उनकी एक दो बोन भी दिख जाएगी अपन को। लेड एप्रोन कवर एब्डोमन पार्ट इज नॉट विजुलाइज क्लियरली। जो बॉडी पार्ट का अपन ने बॉडी पार्ट पे अपन ने क्या किया था, लेड एप्रिन दिया था, वो अपन को क्लियरली विजुलाइज नहीं होएगा। फिर एक्सपोजर फैक्टर कम से कम देने अपन को जितना हो सके, और सेम ही रहेंगे, इसमें रेडिएशन प्रोटेक्शन सेम रहेंगे। ऐसा अपने एक्सरे आएगा। देखो इसमें एक अलग से लेफ्ट साइड में एक घुमावदार कुछ ऐसा दिख रहा है, वो है अपने फिटस की स्पाइन। और राइट साइड में देखिए वहाँ पे कुछ अपन को बोन्स वगैरह दिखाई दे रही है, वो अपने उसकी बोन्स है फिटस की, जैसे कि अपन फ्यूमर, ह्यूमरस और टीबिया, फिबुला, ये सारी चीज़ें। फिर एक अपन एपीव्यू फॉर लीवर। लीवर के लिए अपन एपीव्यू कैसे करते हैं? तो एपीव्यू अपन कैसे लीवर इनलार्जमेंट हो जाए यानी लीवर का आकार बढ़ जाए तो अपन ये करेंगे, इंडिकेशन होएगा ये। फिर पोजीशन ऑफ पेशेंट। द पेशेंट सुपाइन पोजीशन ऑन एक्सरे टेबल विद द मिड सेंटर ऑफ बॉडी मिडिल ऑफ द एक्सरे टेबल। यानी अपन जो पेशेंट का सुपाइन पोजीशन है वो अपन एक्सरे टेबल पे सुपाइन पोजीशन में लेटाना है, और जो मिड सेंटर है उसका मिड लाइन ऑफ एक्सरे टेबल पे रखना है। मीडियस सेजाइटर प्लेन परपेंडिकुलर टू द टेबल टॉप पे रहेगा। द पेशेंट फुली इंस्पायरेशन ड्यूरिंग एक्सपोजर। एक्सपोजर करते समय पेशेंट को सांस रोकना है। कैसेट की पोजीशन कैसे लगाएंगे? द कैसेट इज प्लेस्ड ट्रांसवर्सली। इसमें अपन को ट्रांसवर्सली रखना है, जिससे क्या कि लीवर की क्लियरली विजुलाइज हो जाए। एंड लोअर बॉर्डर ऑफ कैसेट एट द लेवल ऑफ द इलियक क्रिस्ट। इलियक क्रिस्ट तक उसका लोअर बॉर्डर अपन को कैसेट का रखना है। द सेंट्रल रे डायरेक्ट थ्रू द मिड सेंटर ऑफ द कैसेट ऑफ फुली इंस्पायरेशन। फुली इंस्पायरेशन यानी पेशेंट को सांस रुकवाना है, और जो सेंट्रल रे है वो कहाँ पे देनी है अपन को? मिड लाइन ऑफ मिड सेंटर ऑफ कैसेट पे। रेडियोलॉजिकल इमेज इसमें अपन को क्या दिखेगा? एक तो लीवर सीन राइट साइड अपर एब्डोमन। अपर एब्डोमन में राइट साइड में अपन को लीवर अच्छे से दिख जाएगा। डोम ऑफ डायफ्राम इज सीन के लिए
डायफ्राम का डोम अपन को क्लियरली विजुलाइज हो जाएगा। द शेडो ऑफ किडनी एंड राइट साइड विजुलाइज, राइट साइड की किडनी की अपन को शेडो क्लियरली विजुलाइज हो जाएगी। द एनी एबनॉर्मलिटी इन एरिया ऑफ लीवर सीन क्लियरली, लीवर के एरिया में कोई भी यदि एबनॉर्मलिटी होगी तो अपन को अच्छे से दिख जाएगी। फिर एक्सपोजर फैक्टर MS है वो 100 देने हैं, KVP है वो 80 देनी है अपन को, डिस्टेंस है वो 90 सेंटीमीटर हो गया, और ग्रिड होगा वो यूज लेंगे। रेडिएशन प्रोटेक्शन सेम रहेगा। एपीवीओ फॉर स्प्लीन, स्प्लीन के लिए एपीवीओ अपन कैसे करते हैं, इंडिकेशन क्या होगा, स्प्लीनोमेगली, स्प्लीनोमेगली का मतलब होता है कि स्प्लीन का आकार बढ़ जाना। जैसे कार्डियोमेगली होता है यानी कार्डियो का हार्ट का आकार बढ़ जाता है, वैसे स्प्लीनोमेगली यानी स्प्लीन का आकार बढ़ जाता है। तो इस स्थिति में अपन ये स्प्लीन का करते हैं। तो इसमें फिल्म साइज होगी वो 14-17 होगी या 12-15 इंच की होगी। जो पोजीशन ऑफ पेशेंट है वो कैसे लगाएंगे, द पेशेंट इज सुपाइन पोजीशन ऑन एक्सरे टेबल विथ द मिड सेंटर ऑफ बॉडी मिड लाइन ऑफ द टेबल। पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटाना है, सुपाइन में लेटा के उसका मिड लाइन है वो मिड टेबल के मिड में करना है। द मीडियल सेजाटर प्लेन परपेंडिकुलर टू द टेबल टॉप, जो मीडियल सेजाटर प्लेन होगा वो परपेंडिकुलर होगा अपने टेबल टॉप के। द पेशेंट इज फुल्ली इंस्पायरेशन ड्यूरिंग एक्सपोजर, पेशेंट को सांस अंदर भर के रोक के रखना जब अपने एक्सपोजर कर रहे हैं। कैसेट की पोजीशन कैसे लगाएंगे, द कैसेट इज प्लेस्ड ट्रांसवर्सली एंड लोअर बॉर्डर ऑफ कैसेट एट द लेवल ऑफ द इलियक क्रिस्ट। तो जो कैसेट है वो अपन को ट्रांसवर्सली रखना है, वैसे जैसे लीवर में रखा था वैसे इसमें रखना है, और जो लोअर बॉर्डर हो वही अपन को इलियक क्रिस्ट तक रखना है, क्योंकि अपने राइट साइड में अपना लीवर होता है तो लेफ्ट साइड में अपना स्प्लीन होता है। द सेंट्रल डायरेक्ट थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द कैसेट एट द लोअर कोस्टल मार्जिन ऑफ डायफ्राम एट द राइट एंगल टू द फिल्म। अपन को जो लोअर कोस्टल मार्जिन है अपने डायफ्राम का, वहाँ पे अपन को क्या करनी है, सेंटरिंग करनी है, या मिड सेंटर ऑफ कैसेट उस पर अपन को एक्सरे बीम की सेंटरिंग करनी है। रेडियोलॉजिकल जो इमेज है वो द स्प्लेन इज सीन क्लियरली इन लोअर द डोम ऑफ डायफ्राम, इन डायफ्राम के डोम के नीचे अपन को क्या दिख जाएगा, अपना स्प्लेन इसमें क्लियरली विजुलाइज हो जाएगा। एनी एबनॉर्मलिटी ऑफ अराउंड स्प्लेन एरिया सीन क्लियरली, यानी स्प्लेन के चारों तरफ का कोई भी एरिया होगा उसमें कोई भी दिक्कत होएगी तो उसमें अपन को क्लियरली विजुलाइज हो जाएगी। एक्सपोजर फैक्टर MS 100, KVP 80, डिस्टेंस 90 सेंटीमीटर, ग्रिड यूज लेंगे। रेडिएशन प्रोटेक्शन सेम रहेगा। थैंक यू। कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, और कुछ दिक्कत हो तो कमेंट करना ना भूले। कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो।